हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हॉस्पिटल क्वालिटी इनसाइट्स। इमेजिन करिए ओटी में सर्जरी चल रही है। पेशेंट बिल्कुल स्टेबल था। अचानक से सक्शन बोतल फास्ट फिल होने लगती है। मॉप सॉक्ड पीपी ड्रॉप पल्स 140 और अनेस्थेटिस्ट बोलता है मैसिव ब्लीडिंग, एक्टिवेट एमटीपी। अगर आप ओटी नर्स हो, अनेस्थेटिक स्टाफ हो या क्वालिटी टीम से हो तो ये वीडियो आपके लिए लाइफ सेविंग है, क्योंकि मैसिव ब्लड लॉस में 1 मिनट का डिले पेशेंट को शॉक और कार्डिक अरेस्ट तक ले जा सकता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सोनी और आज हम बात करेंगे मैसिव ब्लड लॉस प्रोटोकॉल्स के बारे में, जिससे हम बोलते हैं एमटीपी, मैसिव ट्रांसफ्यूजन प्रोटोकॉल। इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी एमटीपी कब एक्टिवेट करना है, ब्लड बैंक को क्या इन्फॉर्म करना है, पीआरबीसी, एफएफपी, प्लेटलेट्स का रेशियो क्या होता है, ओटी में ट्रांसफ्यूजन सेफ्टी चेक्स कैसे फॉलो करते हैं और एमटीपी के टाइम सबसे कॉमन मिस्टेक क्या होती है। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सबसे पहले समझते हैं मैसिव ब्लड लॉस होता क्या है। मैसिव ब्लड लॉस का मतलब है जब पेशेंट का ब्लीडिंग इतना ज़्यादा हो जाए कि बॉडी का सर्कुलेशन कोलैप्स हो जाए। सिंपल वर्ड्स में समझे तो 1500 ml से ज़्यादा ब्लड जल्दी लॉस हो रहा हो, या पेशेंट को 1 आवर में 4 यूनिट पीआरबीसी की ज़रूरत पड़ जाए, या फिर 24 घंटे में 10 यूनिट पीआरबीसी तक ट्रांसफ्यूज़न लग जाए, तो ये मैसिव ट्रांसफ्यूज़न का केस होता है। जैसे कि आप मेरे नोट्स में भी देख सकते हैं, व्हाट आर द मैसिव ब्लड लॉस और मैसिव हेमरेज। मैसिव ब्लड लॉस इज इक्वल टू लाइफ थ्रेटनिंग ब्लीडिंग वेयर पेशेंट सर्कुलेशन कोलैप्स। कॉमन डेफिनेशंस आर more than 500 ml blood loss rapidly, more than 50% blood volume lost within 3 hours, more than 10 units PRBC in 24 hours, or is equal to or more than 4 units PRBC in 1 hour with ongoing bleeding. In OT, massive hemorrhage can happen suddenly. आगे बात करते हैं कॉमन कॉजेज ऑफ मैसिव ब्लीडिंग इन ओटी। सर्जिकल केसेस में होगा ट्रोमा सर्जरी, मेजर एब्डोमिनल सर्जरी, वास्कुलर सर्जरी, लिवर स्प्लीन इंजरी, रैप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी, प्लेसेंटा प्रेविया, एब्जॉर्प्शन या फिर ऑब्स्ट्रिक, ट्यूमर ब्लीडिंग। इसमें बात करते हैं ओटी में मैसिव ब्लीडिंग क्या होता है। कॉमन कॉज रहता है इसमें, जैसे कि मैंने आपको बताया, ट्रोमा केसेस, मेजर एब्डोमिनल सर्जरी, वास्कुलर सर्जरी, लिवर स्प्लीन सर्जरी, रैप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी एट्सेट्रा। ये कभी कभी पेशेंट पहले से एंटीकोगुलेंट्स पे होता है, तब भी ब्लीडिंग अनकंट्रोलेबल हो सकती है। एनेस्थीसिया और मेडिकल कॉजेज आर कोगुलोपैथी, डीआईसी, एंटी कोगुलेंट यूज, हाइपोथेरेमिक प्लस एसिडोसिस। इसके हम अर्ली वार्निंग साइंस पढ़ेंगे। अर्ली वार्निंग साइंस ऑफ मैसिव हेमरेज, रिकॉग्नाइज्ड फैट। ओटी टीम शुड सस्पेक्ट मैसिव ब्लड लॉस व्हेन सडन ड्रॉप इन बीपी, टैकीकार्डिया, कोल्ड क्लैम्पी स्किन, falling SpO2, reduced urine output, increasing suction bottle volume, soaked mops, drapes, altered mental status, EtCO2 drop on monitor. If bleeding is visible, don't wait for labs. ये कुछ अर्ली वार्निंग साइन थे। याद रखो, ओटी में ब्लीडिंग विजिबल होती है तब लैब्स का वेट मत करना। पेशेंट को सेव करना हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, ये कुछ हमारे अर्ली वार्निंग साइन थे। बीपी फॉल हो जाना, हार्ट रेट बहुत फास्ट हो जाना, जिसको हम ट्रैकीकार्डिया भी बोलते हैं, स्किन कोल्ड क्लैम्पी लगना, SpO2 डाउन हो जाना, यूरिन आउटपुट कम आना, सक्शन बोतल जल्दी भरना, मॉप्ड सॉक ड्रेप फैट्स, EtCO2 सडन ड्रॉप हो जाना। ये एक तरह से एनेस्थीसिया मॉनिटर को बोलते हैं। एमटीपी एक्टिवेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप। अब हम एमटीपी को एक्टिवेट कैसे करेंगे। व्हेन टू एक्टिवेट एमटीपी, कब एक्टिवेट करेंगे। इफ़ ब्लीडिंग इज़ अनकंट्रोल्ड, रैपिड, पेशेंट अनस्टेबल। जब ब्लीडिंग अनकंट्रोल्ड हो जाती है, पेशेंट अनस्टेबल हो, तो इमिडिएटली एमटीपी एक्टिवेट करना होता है।
Call loudly, activate MTP, OT, inform immediately. Blood bank or transfusion services, anesthesia team, surgeon and OT in charge, ICU team, lab for urgent testing, early activation, saves life. अनेस्थेटिस्ट या सर्जन लाउड वॉइस में बोलेगा एक्टिवेट एमटीपी और तुरंत इन्फॉर्म करना है किसको, ब्लड बैंक को, अनेस्थीसिया टीम को, ओटी इंचार्ज को, आईसीयू टीम स्टैंड बाय को, लैब को अर्जेंट सैंपल्स के लिए रेडी रहना है। एमटीपी का मतलब है ब्लड प्रोडक्ट फास्ट, प्लांट रेशियो में और सेफ वे में पेशेंट को देना। फर्स्ट 5 मिनट एक्शंस इन ओटी लाइफ सेविंग। कंट्रोल द ब्लीडिंग, सर्जन क्या करेगा, कंट्रोल द ब्लीडिंग, डायरेक्ट प्रेशर, पैकिंग, क्लैंप वेसल्स। अब एमटीपी एक्टिवेट होते ही पहले 5 मिनट्स में क्या होगा, सर्जन का रोल होगा, सर्जन को ब्लीडिंग कंट्रोल करनी होती है डायरेक्ट प्रेशर से, पैकिंग से, क्लैंप वेसल्स से, ठीक है, हेमोस्टैटिक एजेंट से, डैमेज कंट्रोल सर्जरी से इफ़ नीडेड। ये हमारा सर्जन का रोल है। अब सेकंड, रिस्टोर सर्कुलेशन एनेस्थेटिक, एनेस्थीसिया, सर्कुलेशन को रिस्टोर करना है। 2 वाइड बोर आईवी कैनुला 14G एंड 16G और सेंट्रल लाइन, रैपिड स्टार्ट रैपिड फ्लूइड, स्टार्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन एज सुन एज पॉसिबल, यूज़ फ्लूइड वार्मर और ब्लड वार्मर। अनेस्थीसिया का रोल क्या रहेगा, अनेस्थीसिया टीम 2 वाइड बोर आईवी लाइंस लगाएंगी, रैपिड फ्लूइड को स्टार्ट करेंगी, ऑक्सीजन 100% करेंगी, ब्लड वार्मर या फिर ब्लड फ्लूइड वार्मर यूज़ करेंगे, पेशेंट को शॉक से बाहर लाना है। सेंड अर्जेंट ब्लड सैंपल्स, ओटी में अर्जेंट टेस्ट होगा किसका, सीबीसी का, एचबी का, पीटीआईएनआर, एपीटी, फाइब्रोजन, एपीजी प्लस लैक्टेट, इलेक्ट्रोलाइट्स, ब्लड ग्रुप एंड क्रॉस मैच। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स में कैल्शियम, पोटाशियम, ये सब, और ब्लड ग्रुप क्रॉस मैच भी होगा। अब सबसे कॉमन क्वेश्चन, एमटीपी ट्रांसफ्यूजन स्ट्रेटजी, ब्लड बैलेंस, ब्लड कंपोनेंट्स। एमटीपी में ब्लड प्रोडक्ट्स का रेशियो क्या होता है, मोस्टली हॉस्पिटल फॉलो करते हैं पीआरपीसी रेशियो, एफएफपी रेशियो, प्लेटलेट्स 1:1:1। जैसे कि इसमें लिखा है गोल इज इक्वल टू रिप्लेस ब्लड क्लोटिंग फैक्टर प्लेटलेट्स टुगेदर। ठीक है, कॉमन एमटीपी रेशियो रहेगी पीआरबीसी रेशियो 1, एफएफपी 1, प्लेटलेट्स रेशियो 1। दिस प्रिवेंट्स डाइल्यूशनल कोलिग्नोपैथी। सिर्फ अच्छा, अब क्या है, मतलब अगर 1 यूनिट पीआरबीसी दिया तो साथ में प्लाज्मा और प्लेटलेट्स भी प्लांट वे में देनी है। इसका मतलब क्या है, इसका बेनिफिट क्या है, पेशेंट में क्लोटिंग फैक्टर भी मेंटेन रहते हैं और डाइल्यूशनल कोगुलोपैथी नहीं होती। सिर्फ पीआरबीसी देने से ब्लीडिंग और वर्सन हो जाते हैं। ठीक है, ब्लड कंपोनेंट्स यूज्ड इन एमटीपी, पीआरबीसी, पैक्ड आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स, रिस्टोर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, इम्प्रूव एचबी एंड परफ्यूजन। एक और इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, वो हम आगे पढ़ेंगे, पहले ये जानेंगे। एफएफपी फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, रिस्टोर क्लोटिंग फैक्टर, करेक्ट्स प्रोलॉन्ग्ड पीटीआईएनआर, प्लेटलेट्स प्रिवेंट ब्लीडिंग ड्यू टू लो प्लेटलेट काउंट, क्रायो प्रेसिपिटेट, आई थिंक आपको दिख रहा होगा, बेस्ट फॉर लो फाइब्रोजन, यूजफुल इन ऑब्स्ट्रिक हैमरेज एंड डीआईसी। एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट जो है क्रायो प्रेसिपिटेट, ये तब यूज़ होता है जब फाइब्रोजन लो हो, डीआईसी सस्पेक्टेड हो। ऑब्स्ट्रिक हैमरेज में सीवियर ब्लीडिंग हो, क्रायो क्लोटिंग को स्ट्रॉन्ग बनाता है। अब स्पेशल क्रिटिकल पॉइंट्स ड्यूरिंग मैसिव ट्रांसफ्यूजन, हाइपोथर्मिया प्रिवेंशन। अब एमटीपी में कुछ डेंजर पॉइंट्स होते हैं जो ओटी स्टाफ को याद रखने हैं। फर्स्ट वन इज़ हाइपोथर्मिया, यूज़ ब्लड वार्मर, वार्म ओटी टेम्परेचर, कवर पेशेंट प्रॉपरली, हाइपोथर्मिया वर्सन ब्लीडिंग। ब्लड और फ्लूइड्स ठंडे होते हैं, पेशेंट ठंडा हो गया तो ब्लीडिंग में मतलब बंद जाती है।
जब पेशेंट वार्म रहता है तो इतनी ब्लीडिंग नहीं होती, बट कोल्ड पेशेंट होता है तो ब्लीडिंग और ज़्यादा बढ़ जाती है पेशेंट ठंडा होने पे, ठीक है। अब करना क्या है, ब्लड वार्मर यूज़ करेंगे, ओटी टेम्परेचर मेंटेन करेंगे, पेशेंट को कवर करेंगे प्रॉपरली जिससे कि उसकी ब्लीडिंग कुछ हद तक कंट्रोल रह सके। सेकेंड इज़ कैल्शियम मॉनिटरिंग, कैल्शियम लेवल लो, हाइपोकैल्सीमिया, मैसिव ट्रांसफ्यूजन कैन कॉज हाइपोकैल्सीमिया ड्यू टू साइट्रेट। मैसिव ट्रांसफ्यूज़न में साइट्रेट होते हैं जो कैल्शियम बाइंड कर देते हैं। साइन क्या रहेंगे, बीपी नॉट इम्प्रूविंग या फिर अर्थीमिया, मसल टिकटिंग। गिव कैल्शियम ग्लूकोनेट एज पर डॉक्टर ऑर्डर, डॉक्टर ऑर्डर पर कैल्शियम ग्लूकोनेट दिया जाता है। थर्ड वन इज एसिडोसिस करेक्शन, एबीजी मॉनिटरिंग, करेक्ट शॉक एंड परफ्यूजन, अवॉइड एक्सेसिव नॉर्मल सेलाइन। शॉक से एसिडोसिस होता है, अब एबीजी मॉनिटर करेंगे। फोर्थ वन इज हाइपोकैल्सीमिया रिस्क, स्टोरेज ब्लड से पोटेशियम इंक्रीज हो सकता है, ईसीजी मॉनिटरिंग ज़रूरी है। स्टोर्ड ब्लड कैन इंक्रीज पोटेशियम, मॉनिटर ईसीजी चेंजेस और के प्लस लेवल। फिफ्थ वन इज डाइल्यूशनल कोलिगोपैथी, इफ ओनली पीआरबीसी गिवन विदाउट प्लाज्मा और प्लेटलेट्स, क्लोटिंग फेल्स। ट्रेनेक्सिमिक एसिड TXA यूज इफ ऑर्डर्ड, TXA हेल्प्स रिड्यूस ब्लीडिंग, ब्लीडिंग को कम करेगा स्पेशली ट्रूमा में, गिवन अर्ली इन मेजर ब्लीडिंग केसेस। नेक्स्ट इज मॉनिटरिंग ड्यूरिंग MTP OT टीम चेकलिस्ट, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग होगी किसकी, BP HR SpO2 ECG, टेम्परेचर की, यूरिन आउटपुट की, ब्लड लॉस एस्टिमेशन, सक्शन बोतल से, मॉप काउंट से, ड्रिप सॉकेट से, जैसे कि ये सब पॉइंट्स मैंने आपको समझा दिए हैं। रिपीट लैब्स एज पर प्रोटोकॉल्स, क्या टेस्ट रिपीट होंगे लैब में प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग, HB PTINR, प्लेटलेट्स, फाइब्रोजन, ABG और लैक्टेट। नेक्स्ट इज रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन OT टीम वर्क। सर्जन का क्या रोल रहेगा, स्टॉप ब्लीडिंग, डिसाइड सर्जिकल कंट्रोल प्लान। देखिए अब सबसे इंपॉर्टेंट NABH पॉइंट क्या है, ट्रांसफ्यूजन सेफ्टी चेक। ब्लड लगने से पहले 2% वेरिफिकेशन होगी, पेशेंट का नाम और UHID देखा जाएगा, ब्लड ग्रुप क्रॉस मैच होगा, क्रॉस मैच लेवल चेक होगा, एक्सपायरी डेट चेक होगी, बैग लीकेज क्लोट चेक होगा, करेक्ट कंपोनेंट चेक होगा। ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूजन के दौरान वाइटल मॉनिटर होंगे, रिएक्शन वॉच होगा, क्योंकि रॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक सेंटिनल इवेंट है। जैसे कि अब हम इसमें बात कर रहे हैं, टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। एनेस्थेटिक है वो लीड करेगा, सर्जन ब्लीडिंग कंट्रोल करेगा, एनेस्थेटिक टीम लीडर होगा इसका, एक्टिवेट MTP, रिसक्सेशन एयरवे एंड ट्रांसफ्यूजन ऑर्डर्स देगा। OT नर्स क्या करेगा, अरेंज ब्लड प्रोडक्ट्स फास्ट, OT नर्स ब्लड अरेंज करेगा, सेफ्टी चेक करेगा और डॉक्यूमेंटेशन करेगा। मेंटेन ट्रांसफ्यूजन सेफ्टी चेक्स, प्रॉपर वार्मर IV लाइंस, रिकॉर्ड टाइमिंग प्लस यूनिट्स गिवन, ठीक है, ये हमारा OT नर्स का काम है। रनर स्टाफ कोऑर्डिनेट विद ब्लड बैंक, ब्रिंग MTP बैक क्विकली, जो रनर स्टाफ है ब्लड बैंक के साथ कोऑर्डिनेट करेगा। रिकॉर्डर क्या रिकॉर्ड करेगा, डॉक्यूमेंटेशन, उसमें स्टार्ट टाइम, यूनिट्स ट्रांसफ्यूज, वाइटल्स और रिएक्शंस। अगर रोल्स क्लियर होंगे तो पेशेंट फास्ट स्टेबलाइज होगा। ट्रांसफ्यूज़न सेफ्टी चेक्स मैं आपको बता चुकी हूँ। ट्रांसफ्यूज़न से पहले पेशेंट का नेम UHID 2 क्रॉस मैच करेंगे, ब्लड बैग का लेबल मैच करेंगे, ब्लड ग्रुप कंपैटिबिलिटी, एक्सपायरी डेट, बैग इंटीग्रिटी, क्रॉस मैच स्टेटस, 2% वेरिफिकेशन। ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूज़न के दौरान क्या चेक करेंगे, मॉनिटर वाइटल्स, वॉच फॉर रिएक्शन। रॉन्ग पेशेंट ट्रांसफ्यूजन इज इक्वल टू सेंटिनल इवेंट्स, क्योंकि रॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूजन और पेशेंट रॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक सेंटिनल इवेंट है। नेक्स्ट पॉइंट इज कॉम्प्लिकेशंस ऑफ मैसिव ट्रांसफ्यूजन। कौन कौन से एक्सप्लेन किए हैं मैसिव ट्रांसफ्यूजन, हाइपोथर्मिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, ठीक है, एसिडोसिस, कोलिगोपैथी और लंग इंजरी, TRALI, पैको, फ्लूइड ओवरलोड, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस, ये चीज़ें हमने पढ़ी हैं।
अब स्टॉप कब करेंगे एमटीपी को? जब ब्लीडिंग कंट्रोल हो जाएगी, कॉमन सी बात है। एमटीपी कैन बी स्टॉप व्हेन ब्लीडिंग कंट्रोल, बीपी जब स्टेबल हो जाएगा, लैब्स अब एचबी एंड कोलुगेशन इम्प्रूव होगा, सर्जन और एनेस्थेटिक एग्री हो जाएंगे। डॉक्यूमेंट एमटीपी स्टॉप टाइम डॉक्यूमेंट करेंगे और आफ्टर इवेंट ट्रांसफ्यूज़न रिकॉर्ड कंप्लीट करेंगे, एमटीपी एक्टिवेशन फॉर्म फिल करेंगे, ब्लड बैंक इशू रिटर्न रिकॉर्ड लिखेंगे, इंसिडेंट रिपोर्ट इफ़ नीडेड, आरसीए इफ़ डिले और एरर। ठीक है, ये मैंने आपको डॉक्यूमेंटेशन बता दिए हैं, आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट इज़ कॉमन मिस्टेक्स। अब कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो अवॉइड करनी है। एमटीपी एक्टिवेशन डिले, सिर्फ पीआरबीसी देना, एफएफपी प्लेटलेट्स इग्नोर करना, पेशेंट वार्मिंग नहीं करना, कैल्शियम मॉनिटरिंग स्किप करना, ट्रांसफ्यूज़न वेरिफिकेशन स्किप करना, डॉक्यूमेंटेशन इनकम्प्लीट रखना। ये मिस्टेक्स पेशेंट आउटकम को वर्सन कर देती हैं। तो दोस्तों ये है मैसिव ब्लड लॉस प्रोटोकॉल्स एमटीपी कंप्लीट ओटी गाइड। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स में बताएं आपके हॉस्पिटल में एमटीपी रेशियो 1:1:1 फॉलो होता है या फिर 2:1:1 फॉलो होता है। इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।